कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, किसी को आईआईटी, किसी को नीट, किसी को एम्स के लिए। 12th क्लास तो एक पन्ना था, 12th क्लास तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन अकेडमी यूट्यूब चैनल. So in the last video we had been discussed classification of haloalkanes, and we classified in different categories on the basis of different base. Now first one is on the basis of the number of haloalkanes and on the basis of hybridization of CX bond, and one more third classifications, the functional group or haloalkane, है ना? Because in this chapter the halogen is a functional group to us. The functional group bonded to carbon, primary, then primary haloalkane. If the haloalkane bonded to secondary carbocation, then secondary haloalkane. And if the haloalkane bonded to tertiary carbocation, then we call the tertiary haloalkane. So इस तरह से अपन ने तीनों क्लासिफिकेशंस किए थे, है ना? तो डिफरेंट बेसिस पे हमने ये बातें कर ली थी. ऑन द बेसिस ऑफ हो गया था अपना हेलोजन, और उसी के बेसिस पर मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन एंड ट्राई हेलोएल्केन एंड पॉली हेलोएल्केन, उसमें हमने क्लासिफाई किया. ऑन द बेसिस ऑफ हेलोएल्केन हाइब्रिडाइजेशन में जो था उसमें हमने क्लासिफिकेशंस किया था CXsp3 और sp2 और sp के अंदर हमने क्लासिफाई किया था. इसमें हमें जो फोकस रखना है वो रखना है sp3 और sp2 वाले में. क्या रखना है सर? अगर sp3 वाला है तो आपके पास ये तो है ही, ये तो sp3 है ही, यस. इसके अलावा एक और आपके पास है जिसे हम कहते हैं 2 डबल बॉन्ड 2, बट इसका जो हेलोजन है जो बॉन्डेड है जिस कार्बन पर, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर बॉन्डेड है. ये भी sp3 पर है, ये भी sp3 पे, तो हम इसे स्टडी तो sp3 में ही करेंगे. तो आपको सिर्फ इसका नेम याद रखना है, और नेम क्या हो जाएगा? एलाइलिक. क्या हो जाएगा? एलाइलिक. ऐसा का ऐसा अगर हमारे पास एरोमेटिक है तो उस पे अगर ये आपके पास है ये वाला, अब ये सेम एज एलाइलिक ही है, लेकिन इसमें बेंजीन है, इसे बेंजाइलिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक. और मैंने बोला था इसमें क्वेश्चन बनते हैं. बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन पर हेलोजन नहीं है, बेंजीन के वन नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन है. यहां पर डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट कार्बन पर है. और sp2 की जो बात कर रहे थे अपन, वो डायरेक्ट इस पे है, हेलोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विनाइलिक, है ना? ये विनाइलिक बोलते हैं. और ऐसा कैसा है? जैसे विनाइलिक है ऐसा कैसा है कंसीडर अगर हम करें एरोमेटिक में, हमारे पर बेंजीन पर है तो ये बेंजीन हैलाइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेंजीन हैलाइड. तो ये 4 टर्म्स है, 1 2 3 4. ऐसा का ऐसा ही हमने नंबर ऑफ हेलोजन में जब पढ़ा था तो मैंने बोला था आपको कि अगर डाई हेलोजन के अंदर बात करें तो किसी एक कार्बन पर बॉन्डेड 2 हेलोजन एक साथ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इसको इफ द 2 फंक्शनल ग्रुप और 2 हेलोजन बॉन्डेड टू सेम पोजीशन इज द जेमिनल. इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल जेमिनल. इसे हम जेमिनल बोलेंगे, है ना? और अगर हम उसे एडजेसेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं 2 2, तो आपके पास इसको क्या बोलेंगे? विसिनल. ये जेमिनल, विसिनल, ये विनाइलिक है. ध्यान रखना, विसिनल विनाइलिक में कंफ्यूजन में नहीं आना है. तो आपके पास क्या है? ये विनाइलिक है,
ये विसिनल है, ये क्या है, विसिनल है, क्या है, विसिनल है। तो आई होप कि आपकी ये क्लियर हो गया होगा। आपको लर्न करने हैं कितने, 6 कंपाउंड्स पे फोकस रखना है। एक तो एलाइलिक, एक बेंजाइलिक क्या होता है, और विनाइलिक क्या है, और बेंजीनलाइड क्या है, जेमिनल क्या है, और विसिनल क्या है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, नोमेनक्लेचर नेचर ऑफ बॉन्ड की हम बात करते हैं। सो इस वीडियो में हम इन 2 चीजों को क्लियर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पे जो भी आपको जिस किसी ने नहीं लिखा है राइट डाउन कीजिए फटाफट से। सो अब आते हैं अपन नोमेनक्लेचर पॉइंट पर। किस पे आते हैं, नोमेनक्लेचर पे आते हैं। सो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन थर्ड पॉइंट आपका है। देखो आप लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, है ना, पूरा नोमेनक्लेचर हम 11th क्लास में भी कंप्लीट करते हैं। तो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहां पर आपने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, फिर उसका प्रीफिक्स पढ़ा होगा, फिर उसका सफिक्स पढ़ा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से कर दी होगी, सल्फोनिक एसिड, फिर इस तरह से ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर पर आप आए होंगे। और जब आपने इस तरह से ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर पे चलते हुए जब नीचे आए तो लास्ट में आपने हेलोजन को देखा है। और हेलोजन को देखा है तो हेलोजन के अपने पास क्या नहीं है, सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है, और क्या है, हेलो है। तो हम यहाँ पर जब इसका नेम लिखेंगे, यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो आपके पास ये तो है कि इसका प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। और क्या है, हेलो। अगर कोई हेलाइड जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, है ना, फ्लोरीन तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, इस तरह से होंगे। और प्रीफिक्स या सफिक्स के नोमेनक्लेचर रूप में जब हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर और विद द पोजीशन। उसकी पोजीशन क्या है, उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है, उसके नेम लिखेंगे। फिर पेरेंट्स कार्बन चेन का नेम लिखेंगे। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स ही यूज करते हैं। अब बात यह है कि अपने कार्बन चेन में अगर कोई हेलोजन लगी हुई है, सपोज दैट वी पुट द क्लोरीन, है ना, अगर हमने पुट कर दिया क्लोरीन तो हमारे पास जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन है, तो इस कार्बन चेन में आपके पास अब ये फंक्शनल ग्रुप यही है अकेला, और तो कोई है नहीं। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं है, तो क्या करें अब, तो इसका अगर सफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स। तो ऐसे में हम एज अ पेरेंट कार्बन चेन के साथ जो सफिक्स यूज करते हैं वो किसका आता है अपने पास, जब आप नीचे देखा होगा जिससे पहले बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनका सफिक्स होता है। सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, एल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, एल्कीन का ENE, एल्काइन का YNE, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो अपने पास IUPAC नेम जब हम इसका लिखेंगे, IUPAC नेम जब हम इसका लिखते हैं तो अपने पास नंबरिंग हमने यहां से दे दी 1 2 3, यस वेरी गुड। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब 1 की पोजीशन लिखो ना लिखो वैसे भी कंसीडर करते हैं, लिखना चाहो तो गलत नहीं है, गलत तो कर वैसे भी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखे। लेकिन 1 को छोड़ के बाकी कहीं पे भी पोजीशन है तो लिखना जरूरी है। हाँ एक चीज और, आपको ये चीजें पता है ना नोमेनक्लेचर में, डेज कहां लगता है, कोमा कहां लगती है, ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, अभी कितना कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रो और इसमें सफिक्स लगाएंगे ANE, प्रोपेन। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको नेम समझ में आ गया होगा। तो ये तो इसका क्या है, IUPAC नेम। अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहो आप, कॉमन नेम, तो उसको कैसे लिखेंगे। अब जो तवज्जो देंगे ना, कॉमन नेम में तवज्जो देंगे तो किसको देंगे, हैलाइड को देंगे।
है ना। और इसमें जो तवज्जो दी हमने किसको दी, कार्बन चेन को, क्योंकि बेचारे का सफिक्स है नहीं, सफिक्स नहीं है तो प्रफिक्स तो पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, तो कार्बन चेन को तवज्जो दे दी, यानी पीछे लीडरशिप करने के लिए ये है। अब जब कॉमन नेम लिख रहे हैं तो कॉमन तो भाई जब इसी को पढ़ रहे हैं तो इसी का कॉमन लिखेंगे, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये हो गया ही। बस कॉमन नेम में क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड होगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड होगा, ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन नेम में क्या यूज करना है और आईयूपीएसी में क्या यूज करना है। आईयूपीएसी में ये आगे आएगा, उसकी पोजीशन आएगी और ये कार्बन चेन पीछे आएगी, इसका सफिक्स ये यूज करेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड यूज कर देंगे, है ना, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह से नोमेनक्लेचर होंगे आपके पास। इसमें सिंपल नोमेनक्लेचर आते हैं, कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो उसमें होगा, ठीक है ना। ये अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है सर एल्कोहल आ गया बीच में कार्बन चेन में, मान लीजिए गया एल्कोहल आ गया तो क्या करें, तो आपको पता ही है इसका कोई सफिक्स है नहीं और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आता है, अल्कोहल ऊपर आता है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो जाएगा। इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा अल्कोहल के चैप्टर में। अभी हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो हेलो एल्केन को तवज्जो दे रहे हैं तो दूसरे को आने ही नहीं दे रहे, है ना, तभी तब तो इसको तवज्जो मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी बेचारे को, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये इस तरह के नोमेनक्लेचर देखने को मिल जाएंगे, है ना। 1 कार्बन होगा तो आपके पास ये, इसका लिख सकते हो आराम से, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लिख सकते हो ना आराम से, है ना। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसका क्या होगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, ये ऐसे लिख सकते हो आप। वेरी गुड। चलिए, अच्छा यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने वाली बात यहां नहीं है, तो क्या है, समझने वाली बात है कि अब आपके पास एल्किन, हम एरोमेटिक की बात करें तो अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर बात करें तो हेलो एरीन में समझ लेते हैं चीज को। हेलो एरीन है, अब ये बेंजीन है उस पे लगा रहे हैं अपन, है ना, बेंजीन पर यूज कर रहे हैं, हेलोजन को पुट कर रहे हैं। देखो जी, आपको पता ही है कि अगर सर इसमें वैसे तो अभी कोई कुछ है नहीं तो मैं पोजीशन कहीं से भी कंसीडर कर सकता हूं, है ना, अभी तो कुछ है नहीं तो पोजीशन कहीं से भी कंसीडर कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा यहां से कंसीडर करना चाहता है, यहां से करना चाहता है, यहां से कैसे भी। पर अब नॉर्मली देखें तो अगर मैं इस पे कोई एक और ग्रुप लगा दूं, कोई ग्रुप लगा दूं कोई भी, तो जैसे कि आपने लगा दिया यार, ये लो Cl लगा दिया, अब यहां से कंसीडर करेंगे क्योंकि बाकी पोजीशन पे कोई नहीं है। अगर बाकी पोजीशन पे कोई होगा तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर है तो ये याद रखना, इसके जस्ट एडजेसेंट नियर बाई जो भी है, एडजेसेंट कौन है, ये जो 2 पोजीशन है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो नियर बाई यही है। तो जस्ट जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, क्या बोलेंगे, ऑर्थो। तो ये ऑर्थो है और ये भी क्या है, ऑर्थो। इसके अल्टरनेट जो पोजीशन मिलेगी उसे मेटा बोलेंगे, यानी कि अल्टरनेट मतलब ये आया, ये जहां बॉन्ड है उससे एक छोड़ के एक पर, ये जहां है उससे एक छोड़ के एक पर, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट पर। तो इस पे नहीं, इस पे, तो ये वाली पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे मेटा। तो ये भी क्या होगी, मेटा। और इसके बिल्कुल डायगोनल पोजीशन पर, सीधा डायगोनल पोजीशन पर, मतलब कि ये पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, पेरा। तो देखो, और तो 2 है, मेटा भी 2 है और पेरा 1 है ना। तो ये तो क्या है, और तो 2 पोजीशन है, मेटा भी 2 पोजीशन है, पेरा 1 ही पोजीशन है। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बात करते हैं। यस, चलिए, आपके पास इस तरह से पोजीशन होगी, यहां से आपके पास कोई भी ग्रुप होगा, जैसे क्लोरीन है ना, और इधर फ्लोरीन है, यस वेरी गुड, और इधर ब्रोमीन है, ये लगा हुआ है।
तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो आपको यहाँ तीन तीन ग्रुप है, यहाँ तो अकेला था तो आप बोल सकते थे क्लोरोबेंजीन, है ना, या इसको क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बोलोगे। तो अब इस पे देखो यहां पर क्या करें, क्योंकि तीन ग्रुप है तो तीनों में से किसको प्रायोरिटी ऑर्डर दे? तो उसके एटॉमिक मास को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 1, फिर 2, फिर 3। तो चल दो 1 2 3 पोजीशन पे। तो अब क्या है आपके पास? 2 क्लोरो, क्या है? 2 क्लोरो, या फिर जो मैं बताना चाह रहा हूं 2 क्लोरो 3, ये जो बात करोगे प्रायोरिटी ऑर्डर पे। अच्छा दूसरी बात, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में जाएगा नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये सी पे आता है, ये बी पे आता है, ये एफ पे आता है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन, ऐसे बोलोगे। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से जो बोलना है, ये तो आपका आयुपेक हो गया, है ना। तो इसको तो आप बोल दोगे सर 1 ब्रोमो, है ना, 2 क्लोरो और 3 फ्लोरो, फ्लोरो बेंजीन, क्या है? बेंजीन। लेकिन आपको इसका एक और नेम लिखना है, तो उसे कॉमन नेम की कैटेगरी में डाल दो। कॉमन नेम ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशन के हिसाब से लिखना है। तो ऑर्थो मेटा पैरा में क्या होगा? ये कंसीडर, ये मेन है, ये मेन है, तो इससे कंसीडर करो। देखो ये चला तो ऑर्थो, ये चला तो ऑर्थो, और इसके एक छोड़ के ये चला तो मेटा, और ये चला तो मेटा, और इसके डायगोनल पे ये तो पैरा। तो आपके पास कहां कहां है सब्स्टिट्यूएंट? सर ऑर्थो पे है और मेटा पे है। तो आप क्या बोलोगे? ऑर्थो क्लोरो मेटा फ्लोरो ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो आप क्या बोलोगे? ऑर्थो क्लोरो, और अल्फाबेटिकली लिखना है, ऑर्थो क्लोरो और मेटा, मेटा फ्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। नोट कीजिए इसे जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से, है ना। चलिए बात करते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर पर। तो ऑर्थो पैरा मेटा का सीन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और तरीके के नोमेनक्लेचर, इसी में कर लेते हैं। पहले यहां पर देखो, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलोगे आप? कि यहां से डिसाइड किया तो ये इसके क्या है? ऑर्थो। और ये दोनों क्लोरीन यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही तो है। अगर सेम है, किसी बच्चे ने यहां से कंसीडर किया तो ये ऑर्थो, यानी ये एक दूसरे के किसमें है? ऑर्थो पे है, एक दूसरे के क्या है? ऑर्थो है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो, ऑर्थो डाई क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन। या आप एक सिंगल ऑर्थो भी लिखते हो, कई जगह पे ऐसा भी लिखा होगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। तो सीधी सी बात है, एक ऑर्थो पे एक ही लग सकता है, एक ऑर्थो पे एक ही लग सकता है, तो एक दूसरे ऑर्थो पे लगा दो आपस में, है ना। दो नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? आप बॉन्ड पोजीशन देख लो, ये कार्बन है, इस पे एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन तो कंप्लीट इससे रिंग से ही है, तो एक ही तो लगेगा। एक कार्बन पर 4 बॉन्ड बन सकते, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो आपके पास क्या है? ये है ना। तो ऐसे अगर ब्रोमीन होगा तो डाइब्रोमो, आयोडीन होगा तो डाई आयोडो, है ना, बेंजीन लिख सकते हो ना ऐसा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस, एक और नोमेनक्लेचर अपन ओपन चेन में देखते हैं। अगर आपके पास जैसे कार्बन चेन है और उस पर ये यहाँ पर कोई लगा हुआ है, लेकिन उसके टर्मिनल पर ये पोजीशन है, क्या है? ये मैं कॉमन नेम का नेम बता रहा हूं। IUPAC तो आप लिख ही सकते हो आराम से,
आईयूपैक वाला सिस्टम तो आप कर ही सकते हो आराम से, है ना। सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको नेम दे सकते हो, लेकिन कॉमन नेम में क्या है, कॉमन नेम में क्या लिखोगे आप, वो बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी चेन के टर्मिनल पर, एंड पॉइंट पर, टर्मिनल पर ऐसे, देखो ये कार्बन का टर्मिनल, बस ये ऐसे, इसके आगे नहीं होना चाहिए, इसके आगे एक भी कार्बन बढ़ गया तो फिर ये टर्मिनल पॉइंट नहीं है। इस चेन के एक भी कार्बन आगे बढ़ गया तो टर्मिनल नहीं है। यहां से सिर्फ एक कार्बन इधर और एक इधर, ऐसे किसी कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन पे लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। तो अब इसको क्या बोलेंगे, आइसो। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल, है ना। तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, क्लोराइड, तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड। आई होप कि आपको समझ में आ गई। ऐसा कैसे ही हम एक और बता देते हैं, विजिबल है, मे भी विजिबल होगा ना, मैं देख लेता हूं। यस विजिबल है, यहां देखते हैं। अगर टर्मिनल ऐसे हो, ऐसे हो, एक यहां और एक ऊपर, मतलब यहां भी कोई कार्बन है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक यहां है, ये किस पे है, इस पूरी कार्बन चेन के टर्मिनल पर है, ऐसे, है ना, ऐसे। और यहां कोई लगा हुआ है या यहां कोई लगा हुआ है, कौन, हैलाइड, है ना, ऐसे लगा हुआ है। लेकिन ये कहां होना चाहिए, एंड पॉइंट पर। बात समझ रहे हो क्या, जैसे ये है, तो ये कार्बन चेन आ रही है, तो इसका एंड पॉइंट है ना, उसके एक कार्बन इधर एक इधर ऐसे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो। अगर कार्बन चेन इधर से आ रही है और ये एंड पॉइंट आ गया, इसके एक कार्बन इधर और एक इधर है, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, नियो। क्या बोलेंगे, नियो, है ना, उसको बोलेंगे नियो, या इधर लिख देता हूं मैं ना, दिख रहा होगा यहां, तो इसको बोलोगे नियो, नियो। अब कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो नियो क्या है, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट ना, नियो हेप्टाइल क्लोराइड, तो ये बोल दोगे। हेप्टाइल क्लोराइड, क्लोराइड, हेप्टाइल क्लोराइड, यस, ये बोल दोगे। अब एक और चीज, अगर आपके पास ये कार्बन है, ये है, ये है, तो इसको तो हम नॉर्मली बोल ही रहे हैं कि क्लोरो, जैसे यहां लिखा था आपने, ये रहा, है ना, ये इसको मान लो, इसको छोड़ो, इसको मान लो, इसको मान लो, या इसको मान लो, ऊपर जो लिखा है आपने, तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन अगर आपका कार्बन ऐसे लगा हुआ है, हैलाइड ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और यहां जुड़ा हुआ है ना, यहां जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी क्लोराइड, सेकेंडरी क्लोराइड, सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी लिख के भी आप ये लिख सकते हो ना, सेकेंडरी क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, यानी प्रोपाइल के सेकेंडरी पे क्लोराइड लगा हुआ है। ऐसे ही आपके पास अगर ऐसे कार्बन पर, यहां पर Cl, यहां पर ये, और हाँ ये सही है, तो अब देखो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन चेन से, तो ये टर्सरी है, तो टर्सरी क्या है, 1 2 3 4 5, है ना, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन पर है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है ना, तो टर्सरी पे लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट आपका नोमेनक्लेचर हो गया है, और तो पैरा पर समझ लिया आपने बात। एक और आप यहां देख लो, मैं भी कंफ्यूजन हमें आ जाए आप लोग, जैसे ये है, तो आपको यहां पर तो लिखा ही था बेंजाइल का एक पार्ट, मैंने ये Cl बेंजाइल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बताओ, क्या ये बेंजीन है या बेंजाइल है,
ये क्या है, ये बताओ, बेंजीन है या बेंजाइल है? तो ध्यान रखना, कोई ये दूसरी रिंग लगी तो इससे सोचना मत, ये बेंजाइल है। ये देखो, ये बेंजाइल का क्या मतलब होता है? बेंजाइल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड लगा होना। तो डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड, तो ये डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड है। ध्यान रखना, ऐसे रिंग देख के घबरा मत जाना कि तो यार इसको, कई बार तो इस रिंग को देख के इसमें समझ जाते हैं कि यही बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजाइलिक नहीं होगा, बेंजीन होगा, ऐसा सोचते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, बेंजाइलिक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के वो दे सकते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये नोमेनक्लेचर आपके कंप्लीट हुए। इन नोमेनक्लेचर को आप लिख लें, एक बार राइट डाउन कीजिए, और फिर हम चलते हैं आगे पॉइंट पर। सो नाउ वी कम ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड पे आते हैं ना, सीधा सीधा फोर्थ पॉइंट पे है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, वो भी किसका? कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड। देखो सीधी सी कंडीशन है कि अगर हम इस कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड देखें तो अपन को पता है, वी नो दैट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, कार्बन और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है? इक्वल है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एक है, सेम है, जीरो है, तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन है, तो डेल ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू जीरो, एक ही है। तो अब बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्ड पेयर के जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, वो ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है ना, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? जीरो है। और ये बॉन्ड पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है, ये दोनों एक ही तरफ रहेंगे, किधर भी शिफ्ट नहीं हो सकते। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, है ना, इससे ज्यादा है। सो हियर द डेल्टा E नॉट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसे में है तो ये जी आपका कैसा है? पोलर कंपाउंड है। कैसा है? पोलर कंपाउंड है ना। तो ये पोलर बॉन्ड है या पोलर कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड कैसा है? पोलर है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करके जाएंगे। तो यहां पर जो बीच में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट करके कहीं यहां इधर पास में होंगे इसके, है ना, इधर बिल्कुल इसके पास में होंगे, उस पर कंट्रोल इसका होगा। तो अगर इसके पास में होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इसमें पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इसमें पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो बॉन्ड कैसा है? इसके बॉन्ड का नेचर कैसा है? पोलर बॉन्ड नेचर है ना। कैसा है? पोलर बॉन्ड नेचर है। और हम जानते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp3 है। जैसे कि मैं एग्जांपल में लेता हूं अगर, तो CH3X अगर मैं लूं, यहां पे भी मैं Cl ले लूं, तो मुझे पता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3, यानी कि जो कार्बन है उस पे जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे होंगे? sp3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक ऑर्बिटल तो Cl, यहां से बात करें तो ये इसके साथ बॉन्ड करने के लिए चला गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्या है? सिग्मा। इसके अलावा जो तीन बॉन्ड है, इसके तीन ऑर्बिटल्स है, तीन ऑर्बिटल्स है, वो किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ये तीनों हाइड्रोजन है तो इसके साथ बॉन्डेड है, ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके पास क्या है? तीन लॉन पेयर भी तो है। इसके पास क्या है? तीन लॉन पेयर है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी। और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ये कैसा हो गया? पोलर। तो अपन को ये समझ में आता है सर दिस बॉन्ड इज पोलर, और पोलर है तो स्लाइटली इस कार्बन का जो नेचर है ना वो कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। और इसका नेचर कैसा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। तो हमें सीधा पता है, अगर हम इन द रिएक्शन की बात करें, जब हम रिएक्शन पे आएंगे, प्रिपरेशन मेथड, चलो ये तो बनाएंगे हम, केमिकल रिएक्शन में जब आएंगे तो हमारे पास जिस किसी का भी अटैक होगा यहाँ पर,
तो इस पे तो पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल सीधे सीधा कहाँ अटैक कर रहा होगा? इस कार्बन पर अटैक कर रहा होगा। तो हमें ये बात समझ आ गई कि इसका नेचर कैसा है, बॉन्ड नेचर कैसा है, वो हमें से क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात कंप्लीट क्लियर हो गई होगी, और बाकी चीजें हम प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल में हम करते हुए कंप्लीट चलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नए वीडियो में प्रिपरेशन मेथड्स के साथ। सुनाओ, मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट और नई नई तरीके की चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।